नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी दुर्गा पूजा महोत्सव। नवरात्रि चल रहे थे और हमारी सोसाइटी में दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। उसमें रोजाना कोई ना कोई प्रतियोगिता होती थी। नौकरी से रिटायर होने के बाद में मुझे भी काफ़ी साल हो गए थे। बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे और बाहर भी चले गए थे। समय मिलने के साथ जैसे कि मेरा पुराना लेखन का शौक़ जागृत हुआ, वैसे ही घर में भी पूरे समय बैठने का एक अवसर मिला। घर में हम केवल 3 लोग थे, माताजी, मैं और मेरे पतिदेव। बच्चे तो मैंने आपको बताया कामों के सिलसिले में बाहर ही चले गए थे। तो सुबह पतिदेव अपनी दुकान पर चले जाते थे। घर में सासू माँ से दोस्ती दिन प्रतिदिन मेरी बढ़ती ही जा रही थी। जैसे मुझे लेखन का शौक़ था ना, ऐसे ही सासू माँ को भी नृत्य का बहुत अधिक शौक़ था। उनके बिना किसी भी कीर्तन या शादी में उनके नृत्य के बिना तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता था। अब वह काफ़ी वृद्ध हो गई थी, तो भले वे इतना अच्छा नृत्य नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी कोई शौक़ ख़त्म थोड़े ही हो जाते हैं। घर में रहने के बाद जैसे जैसे मैंने लेखन शुरू करा, तो मैं देखती थी सासू माँ भी यूट्यूब पर डांस के वीडियो ही देखती रहती थी। और क्योंकि अब घर में मैं थी तो उनको भी लैपटॉप वगैरह चलाना, यूट्यूब देखना आ गया था, तो वह भी अपनी पसंद के नृत्य ही देखती रहती थी। अब जैसे कि सेवानिवृत्ति के उपरांत मैंने लेखन आरंभ करा और मुझे गर्व का अनुभव हुआ और मेरे बहुत सारे लेखन के ग्रुप भी बन गए थे। तो सासू माँ को भी जब मैंने मोबाइल में व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाना सिखाया ना, तो पहले तो वह भी नृत्य के ही वीडियो देखती थी। बाद में उन्होंने भी अपने आप कुछ ऐसे ग्रुप ढूंढ लिए थे जो कि नृत्य सिखाते थे या कि सीखते थे। अपनी अपनी रुचियों को इस तरह से आगे बढ़ने का मौका देने के लिए तो मैं नई टेक्नोलॉजी को सलाम करती हूँ। जैसे जैसे मैं लेखन से जुड़ती गई, वो नृत्य की बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ती गई। नहीं, मेरे मकसद आपको कोई संस्मरण सुनाने का नहीं है। मैं तो यह बतला रही थी कि हमारी सोसाइटी ने दुर्गा पूजा महोत्सव रखा और उसमें रोज़ नई नई प्रतियोगिताएं होती थी, चित्रकला की, नृत्य की, गायन की। लेकिन उन सब प्रतियोगिताओं के लिए उन्होंने अलग अलग समय में उम्र सीमा केवल 5 से 55 वर्ष तक ही रखी थी। मैंने अपनी सोसाइटी में बात करी और पूछा, क्या आपको लगता है कि 55 साल के ऊपर के लोग कुछ काम नहीं कर सकते? जो प्रतियोगिताओं में आप उन्हें मौका नहीं देते? मेरी यह बात सुनकर सोसाइटी के दुर्गा पूजा के संचालकों ने कहा, जी नहीं, हमको ऐसा कोई इतराज़ नहीं है। असल में आज तक कभी भी कोई सोसाइटी में इससे बड़ी उम्र के लोगों ने ना तो कभी पार्टिसिपेट करने की सोची और ना ही मेरे पास कभी नाम आए। इसलिए मैंने हमेशा के जैसे ही यह लिख दिया। लेकिन आप कहती हैं तो मैं 55 साल से ऊपर वालों के लिए भी एक समय निश्चित करके उनके लिए ग्रुप बना देता हूँ। पर आप देखिए तो सही, उसमें आएगा कौन? मेरी कोशिश करने के बाद उन लोगों ने दुर्गा पूजा में सब प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सीमा 55 से अधिक डालकर छोड़ दिया। दुर्गा पूजा में
55 से अधिक वालों के लिए एक अलग समय दिया गया, वह 3 से 5। उस समय में केवल 55 वर्ष से ऊपर वाले ही अपना प्रोग्राम, अपना कोई भी जो भी उन्होंने लिखा हो या कि डांस हो या कुछ भी हो, वह अपनी प्रतिभा को 3 से 5 के बीच में ही दिखाएंगे। अब मेरी सासू माँ बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने अपना नाम नृत्य के लिए रखवाया था। अब दुर्गा पूजा के पंडाल में सारे दिन प्रोग्राम चलते रहते थे। सबको यही उम्मीद थी कि 3 से 5 के प्रोग्राम में कौन आएंगे। लेकिन श्रोतागण, आप सच में हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि चित्रकला प्रतियोगिता में हमारी सोसाइटी में पीछे रहने वाले दादाजी, जो कि लगभग 90 साल के थे, केवल वह ही नहीं अपितु घर के सारे बुजुर्गवार जो घर से निकलते भी नहीं थे, वो सब भी अपने अपनी रुचियों को लेकर पंडाल में पहुंचने लगे। कविता पाठ और गायन वाले दिन तो ऐसा लगा उस समय के गाने आज के गानों से कितने अच्छे थे। प्रत्येक बुजुर्ग अपने आप में कितनी प्रतिभा छुपाए बैठा है, यह तो हमें दुर्गा पूजा की उस नवरात्रि में ही पता चला। अब तो सारी भीड़ 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही होने लगी। अपने पोते पोतियों के साथ जब कोई दादी या दादाजी स्टेज पर आते थे तो उनके पोते और पोतियाँ उनका बहुत उत्साहवर्धन करते थे, तो वह समय बहुत आनंददायक हो चुका था। बुजुर्ग लोगों के द्वारा बहुत सारी बनाई हुई चीज़ें जो कि आज आर्ट और क्राफ्ट में सीख कर भी इतना अच्छा नहीं बना सकते, वो उन लोगों ने बना करके दिखा रहे थे। ऐसा भी एक शो लगाया हुआ था। अब क्योंकि 3 से 5 के समय में हमारी सोसाइटी बहुत बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, तो बाहर की सोसाइटी से भी लोग प्रोग्राम देखने के लिए आने लगे थे। जिस दिन मेरी सासू माँ का नृत्य का प्रोग्राम था ना, मैंने तो सोचा था इस प्रोग्राम में तो ज़्यादा प्रतिभागी नहीं होंगे, क्योंकि इस उम्र तक तो बहुत ही कम लोग अपने आप को स्वस्थ रख पाते होंगे। परंतु मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा प्रतिभागी थे। अपने समय के गाने पर सोलो और ग्रुप में बहुत से आंटी और अंकल जो कि घर से भी नहीं निकलते थे, सबने भाग लिया था। हालांकि मेरी सासू माँ को तीसरा इनाम मिला था, लेकिन हम यह सबके लिए इतना खुशी का मौका था ना कि हम बता नहीं सकते। जूम पर उनके प्रोग्राम को हमारे बच्चों ने दूर रहते हुए भी देखा, और विदेश में भी जो हमारे रिश्तेदार थे, जो बच्चे थे, उन सबको भी हमने दिखाया। सब बहुत खुश हुए और बाद में हमने इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर डाल दिया। वह इतना पसंद किया गया ना कि सासू माँ भी अपने इतने लाइक्स देखकर बहुत खुश होती है। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से उन सब संचालकों से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी प्रतियोगिता हो, कृपया उसमें उम्र सीमा 55 साल के उम्र वाले लोगों को भी मौका देकर तो देखिए। मेरा ख्याल है उनके पास अनुभव ज़्यादा ही होता है। कुछ समय बाद मुझे लगता है उनको ज़बरदस्ती से बुजुर्गियत उड़ा दी जाती है, इसीलिए ही डिप्रेशन और अवसाद की बीमारियां भी उनको आ जाती हैं। आप हर समारोह में उनको एक बार अवसर देकर तो देखिए, तो आप खुद पाएंगे कि वह भी उतने ही उत्साही हैं कोई भी कार्यक्रम के लिए। दुर्गा पूजा महोत्सव ने हमें एक नई पहचान दिलाई थी और हमारे घर में बेहद खुशियाँ आई थी। मैं उम्मीद करती हूँ हम भी सब अपने घर के बुज़ुर्ग लोगों की प्रतिभा को भी वैसे ही निखारेंगे जैसे कि हमने
बच्चों को प्रोत्साहन देकर के उनकी प्रतिभा निखारने का सोचा था। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जो भी आपके मन में आए उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें।